हेलो केशव। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके। यस। ठीक है केशव, तूने फिजिक्स क्लासेस के लिए कुछ बताया नहीं अत्रे सर को। क्या डिसीजन है तेरा? सर एक्चुअली फिजिक्स तो अभी मेरे को कंटिन्यू नहीं करना सर। अच्छा, क्या सर रीजन था? एक्चुअली यह रीजन यही था सर। एक्चुअली मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात कर लिया था एंड हाँ मतलब हाँ। मेरे भैया अभी घर पे हैं तो मतलब फॉर टाइम बीइंग अभी मेरे को भैया ही पढ़ा रहा है फिजिक्स। अच्छा, ठीक। तेरे भैया कहाँ? मतलब हाँ सॉरी। तेरे भैया कहाँ पे, मतलब कौन से कॉलेज में है या क्या करते हैं? कॉलेज में थर्ड ईयर कहाँ पे? वहाँ पे आरवी बैंगलोर। IIM बैंगलोर। आई आई वो आरवी सर, आरवी बैंगलोर, आरवी आरवी कॉलेज बैंगलोर, अच्छा ऑफ ओके। इंजीनियरिंग सर। वो उनका वो हाँ है हाँ, मुझे पता है। कौन सी स्ट्रीम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ओके, ग्रेट। ठीक है। एक बार मेरे को फोकस चेक करने दे। यस। सर मे भी हो सकता है कि मिड टर्म के बाद मैं लूँ क्लासेस फिजिक्स की। जितना जल्दी करेगा उतना अच्छा है। हाँ बाकी मतलब अभी अभी मिड टर्म के लिए तो मेरे को भैया ही पढ़ा रहे हैं बट हाँ हाँ, उसके बाद मैं एनरोल कर लूंगा फिजिक्स के लिए। ओके, ठीक है। तेरे कोई फ्रेंड्स हो तो उनको भी बता देना। हाँ। मैथ्स के लिए भी बता सकता है। हम्म, ओके, या ठीक है। हॉस्टल लाइट्स भी अगर हो तो उनको भी बता देना, वो ढूंढते रहते हैं। हम्म। लास्ट ईयर बहुत सारे हॉस्टलाइट्स एक साथ ज्वाइन किया था, उन लोगों ने बोल रहे थे सर हमको तो कोई मिलता ही नहीं है, पता ही नहीं था। फिर किसी से रेफरेंस मिला था तब जाके उनको एक साथ, मतलब सबने फिर ज्वाइन किया था, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में। ओके, सो लिमिट्स कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल्स में ले रहा हूँ और एंड अगर टाइम मिलेगा तो अपन डिफरेंशिएशन से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तूने देख लिए थे कि लास्ट क्लासेस जो तूने वीडियोस मांगे थे मेरे से? यस सर, वो मैंने केवल नोट्स के लिए चाहिए था सर। मतलब वो जो सारे फॉर्मूलाज थे वो मैं एक बार बस नोट करना चाहता था। हो गए वो? क्लियर हो गए? सर सारे देख लिए फर्स्ट तूने? अभी फर्स्ट वीडियो का कर लिया, उसके बाद मैं बाकी कर दूंगा। ठीक है। ध्यान रखना, सारे नोट्स बना के रख, उनको पढ़ के रख, रिवाइज यस करके सर। रख। हाँ। हाँ, बैकलॉग मत रख काम में, तो तेरा काम हम्म, एफिशिएंटली होगा। ठीक है। ओके, सो लिमिट्स के एग्जांपल्स ले रहा था मैं थोड़े से। सो अब मैं तेरे से पूछने वाला हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ले लिए थे थोड़े से एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सर एक्सक्यूज मी सर। सर कैन बता। आई गेट माय नोटबुक सर? मेरे को मेरा नोटबुक एक सेकंड दूसरे रूम हाँ, में लेके आ रखना लेके आ लेके आ। है। ओके थैंक यू।
ओके स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है, Yes, ट्राई इट। कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे तेरा पूरा सोल्यूशन नहीं जानना है, आई जस्ट नीड दी थॉट दैट यू आर गोइंग टू गिव इट आफ्टर लुकिंग एट द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट 60 सेकंड्स के अंदर जो भी तू सोच रहा है वो मुझे पता है क्या सोच रहा है, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया ये, हाँ देन करेक्ट। उसके लिए सर आई वुड स्टार्ट बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो मैं रैशनलाइज क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में? कुछ भी नहीं है रैशनलाइज रैशनलाइज उल्टा करने के लिए। फिर क्या करेगा? x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला फॉर्म है। अब तो इसको समझ कि लिमिट्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ। लिमिट समझ में नहीं आएगा तो डिफरेंशिएशन का नहीं बेसिक समझ में आएगा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। तुम्हारे बुक में ऐसा दे रखा है लिमिट्स जैसे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। बस बोल दिया कि ये लिमिट होता है, खत्म। क्या होता है कुछ पता नहीं है, डिफरेंशिएशन में लगा दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उससे क्या समझ में आ रहा है? उसमें कोई राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ नहीं होता है, बट यूज किया हुआ है। हाँ, राइट हैंड लिमिट करा हुआ है हमने। देखो पता था क्या राइट हैंड लिमिट क्या होती है? सर मतलब ब्रीफली पता था, मतलब बुक में तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा। तो वही तो बात है, ब्रीफली से क्या समझ में आता है? एग्जैक्टली। कुछ समझ में नहीं आता ब्रीफली, बस ऊपर से पता चल गया कि बस ये चीज होती है, हाँ बट क्या सर। होता है वो नहीं पता होता। आप बताना इतना क्या टाइम सर लगा रहा है? 1 सेकंड में वन। एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी वाला फॉर्म है यार। क्या करते हैं उस केस में? मैंने बताया हुआ है मेथड व्हेन वी हैव एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी टाइप सर ऑफ। सर मल्ट नहीं, एक्स को कॉमन ले। क्या इतना टाइम क्या लगा रहा है यार? तू भी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा पहली ओके, बार पढ़ा वन रहा हूँ अपॉन मैं। एक्स हो जाएगा। सॉरी सॉरी, हाँ आ गया बाप। सर याद आ गया सर मेरे को। एक्स को कॉमन ले हाँ, एक्स को डिनोमिनेटर में। कॉमन लेके 1 अपॉन एक्स माइनस 1। यहां से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1/x जो है दिस विल बी 0, दिस विल टेंड टू 0। सो क्या बचा? सिर्फ 1/-1 1 अपॉन विच माइनस इज -1। तो लिमिट इज -1। 1। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे? सर इसमें भी एक्स एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, करेक्ट। सेम टाइप का एक लिमिट है ये। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बनेगा 1+3/x²। डिनोमिनेटर में आएगा 1 - 1/x। -1/x²। ये वाला कैंसिल हो गया, हाँ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, दिस इज 1/1। 1/1। तो ये लिमिट इज 1। Okay. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जा। साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 into cos h/h। Sin 0। indeterminate form है, and then सर नहीं आया। यार ये साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म नहीं दिख रहा क्या तुझे? साइन थीटा where theta tends to 0, of course सर theta is h/2। h/2 को h कैसे बनाएंगे?
तो h/2 यहाँ पे, तो यहाँ पे h/2 नहीं बना सकता क्या? 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, अच्छा हाँ ऐसे h/2 बन गया. नाउ if h tends to 0 तो h/2 also tends to 0, so this complete thing will tend to 1. बचेगा cos h/2. जीरो h अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो cos पूरा 0 टेंड्स जीरो हो टू 1. जाएगा। अरे क्या ओ 0 हो सॉरी, जाएगा? पूरा 1 तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। तो लिमिट इज 1/2. लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x plus h minus cos h upon h. अब यहाँ पे डायरेक्टली अपन कुछ कर नहीं सकते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है. ठीक है, h टेंड्स टू 0 डालेगा तो cos x minus cos x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है. सो यहाँ सर पे एक सेकंड, आपने क्या बोला सर, एक बार रिपीट कर सकते हो? h टेंड्स टू 0, यहाँ पे अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos हाँ x minus cos x 0 की तरफ टेंड हाँ कर रहा है, जीरो हो गया। ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो 0/0 फॉर्म आएगा. अच्छा ओके। इसमें लगाएंगे cos c minus cos d का फॉर्मूला. cos c minus cos d, cos c minus cos d होता है -2 sin c plus d by 2. c is x plus h, d is x, तो x plus h plus x is 2x plus h upon 2, c plus d by 2 into sin d minus c by 2, तो x minus x plus h upon 2, तो x और x कैंसिल हो गया, माइनस h अपॉन 2 बचेगा. ये फास्ट होना चाहिए सब चीजें, वरना क्वेश्चन करता ही रह जाएगा, क्या चल रहा है पता ही नहीं चलेगा. ट्रिकी क्वेश्चन है सर ये तो। इसमें क्या ट्रिकी है यार, ये cos c minus cos d दिखना चाहिए ना. तूने किया हुआ नहीं इसलिए देखो ट्रिकी लग रहा है. ये दिखना ही चाहिए कि ये cos c minus cos d बन रहा है ऊपर, और क्या करेंगे वरना. और साइन का फॉर्म भी अपने पास बन जाना चाहिए, ताकि पता रहे, मतलब क्योंकि लिमिट पता है अपने को साइन की. अब यहाँ पे -2 है, ये जो न्यूमरेटर में -2 है उसको यहां से हटा के नीचे लिख सकते हैं लाइक दिस. आया क्या समझ में? सही है ये? अरे न्यूमरेटर में -2 था तो वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं ना अपन. सेम ही बात तो हो जाएगी, और माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया मैंने. अब ये साइन ऑफ -h/2 अपॉन साइन -h, सॉरी साइन ऑफ -h/2 अपॉन -h/2. अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो -h/2 also tends to 0, so this complete thing will be 1. ये पूरा 1 हो गया. अब यहाँ पे लगा देते हैं h 0, तो sin 2x अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, sin x बचेगा, तो दैट इज द लिमिट sin x. इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है. नेक्स्ट नेक्स्ट बता क्या करेंगे. सर साइन इनवर्स 0 इज 0। साइन इनवर्स 0 इज 0, फिर सर आई मतलब मैं पूछ रहा हूँ, इज इट 0? साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, और क्या होगा. अच्छा तो ओके तो सर इसमें तो h भी नहीं है। अरे तो h से क्या फर्क पड़ रहा है देखो. अच्छा यहाँ पे मैंने h लिख दिया क्या, ये x है, आई एम सॉरी, अच्छा दिस इज x. okay. अब देखो रैशनलाइजेशन नहीं दिख रहा क्या, रैशनलाइज करना चाहिए इसको, ऊपर रूट में है. हम्म
तो रैशनलाइज कर तो सही, इतना इतना सिंपल होता है रैशनलाइज। a माइनस बी है, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, ये स्क्वायर हट गया, रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से। ये सब सोचना पड़ता है एक बारी में, ऐसा थोड़ी है कि लिख के करते रहेंगे। कितना लिखेगा ऐसा? अब ये रूट हट गया तो 1 + x माइनस 1 - x होगा, तो 1 और 1 कैंसिल, x + x मिलने वाला है, 2x आ जाएगा ऊपर, और नीचे साइन इनवर्स x है। और अपन ने लिमिट पढ़ी हुई है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन थीटा, सॉरी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा इज 1। तो वो लगा देंगे यहाँ पे बस। ये सब चलना चाहिए दिमाग में। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, रूट ऑफ 1 + x प्लस रूट ऑफ 1 - x अपॉन रूट ऑफ 1 + x प्लस रूट ऑफ 1 - x है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। That will be 1 + x minus of 1 - x upon sin inverse x, and ये वाला पूरा एक्सप्रेशन। अब ऊपर 1 और -1 कैंसिल हो गया, x माइनस x ऑफ -x 2x बचेगा। नीचे साइन इनवर्स x है, और ये वाला एक्सप्रेशन अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है क्योंकि। नाउ x अपॉन साइन इनवर्स x, व्हेन x टेंड्स टू 0 दिस विल टेंड टू 1। ये अगर 1 हो गया तो अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें x की वैल्यू 0 डाल, दिस इज √1 प्लस √1 विच इज 2, √1 इज 1, √1 इज 1, 1 + 1 इज 2, तो ये 2 आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो द लिमिट इज 1, खत्म। ये आंसर है, लिमिट इज 1, एवरीथिंग गेट्स कैंसिल्ड। ठीक है? यस सर। अब मेरे को आंसर देना चालू कर, तब तो मैं समझूं कि डिफरेंशिएशन पे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके स्टार्ट, फर्स्ट वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x अपॉन x। सर ये कोई आइडेंटिटी है क्या, 1 - cos x अपॉन x?
ये कौन सी आइडेंटिटी है? कोई भी आइडेंटिटी नहीं है ऐसी तो। सर हाँ आ गया सर। सर हम्म, आई विल मल्टीप्लाई बाय वन वन प्लस कॉस एक्स, मतलब पूरे फंक्शन को, तो आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स, एंड देन वो साइन एक्स अपॉन एक्स वन हो जाएगा, तो वन मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स रह जाएगा, एंड देन द लिमिट विल बी 0। लिमिट विल बी 0। ठीक है, सही है। इसको 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स हो गया, एंड देन ओनली साइन एक्स रह जाएगा। एक साइन एक्स को अलग लिखते हैं, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 बन जाएगा, और एक साइन अच्छा, एक्स वो बचेगा। सॉरी, मैंने नीचे, सॉरी क्या मैं मेंटली गलत कर दिया मैंने थोड़ा। क्या किया था तूने? सर नहीं, वो मैंने नीचे वाला वन माइनस वन प्लस कॉस एक्स में भूल ही गया मेंटली करते करते। हाँ, तो 1 प्लस कॉस एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स अगर स्टिल 0। मतलब वो आंसर विल बी 0, बट मेरा मतलब वो कोइंसिडेंस है कि आंसर से तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो तूने चालू ही किया है मेंटली करना, तो हाँ ये 1 हो गया, साइन एक्स 0 की तरफ टेंड करेगा, 1 प्लस कॉस एक्स 1 की तरफ टेंड करेगा, तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, सो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इट इज 0 अपॉन 2, 0। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, सो दिस इज 0। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला। पहले तो ये बता कि इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकालनी चाहिए क्या? ऊपर मॉड का फंक्शन है, तो निकालनी चाहिए डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग, या फिर जरूरत नहीं है? सर जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, कैसे? सर मॉड से वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, मतलब सर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या हुआ? 0 की तरफ तो टेंड कर रहा है ना वो, नीचे भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो इनडिटर्मिनेंट हो गया। फिर क्या करें? कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या x-2 और x-2 को? एक मॉड के अंदर है, एक विदाउट मॉड है, कैंसिल आउट कर दें? सर आई डोंट नो। अरे ये मॉड फंक्शन डायरेक्टली इसको कैंसिल थोड़ी कर सकते हैं, अभी तो ये मॉड साइन के मतलब अंदर है, तो ऐसे कैंसिल थोड़ी कर सकते हैं। नहीं कर सकते। मॉड की डेफिनेशन याद कर। सर तो सर वन सेकंड। सर मॉड मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को स्क्वायर कर दे तो? अपनी तरफ से ही स्क्वायर इक्वल हो अच्छा जाएगा, ओके, सॉरी। है? ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दें, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा स्क्वायर कर देते हैं अपनी तरफ से। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करें तब तो समझ में भी आता है। हाँ सॉरी। अभी इसको समझ, पहले मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ क्या हो रहा है। ये अगर x-2 है मॉड साइन के साथ, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट व्हेन डिनोमिनेटर में x-2 है सिर्फ, तो अब x से 2 से बड़ा हो गया अगर x, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? बट अगर x 2 से छोटा हो गया, जब 2 से छोटा लेंगे, तब ये नेगेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में। हाँ तो एक बार ही तो
न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, एक बार ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज हो गई ना, हाँ, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो हम्म, गया। तो एक लिमिट कैसे निकाल सकते हैं अपन, दोनों लिमिट निकाल के देखना पड़ेगा कि वैलिड है या नहीं है। हम्म, तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बिकॉज डेफिनेशन विल चेंज फॉर मॉड। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब याद कर, मॉड मॉड x का डेफिनेशन होता है दिस इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0, and this is equal to minus x when x is negative. तो अगर x 2 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, दैट मीन्स इट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इट इज स्मॉलर देन 2, तो क्या ये x माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा? x माइनस 2 नेगेटिव हो जाएगा ना? सर आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर सकते x जब 2 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, हैं? हाँ, दैट इज इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हाँ, तो x माइनस 2 नेगेटिव हो गया ना, हाँ, नेगेटिव है। तो वो मॉड से माइनस साइन के मॉड साथ से, बाहर आएगा, हाँ, तो इट विल कम आउट एज 2 माइनस x, या फिर ऐसे लिख देते हैं माइनस ऑफ x माइनस 2 आएगा, बिकॉज माइनस ऑफ अ नेगेटिव नंबर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये डेफिनेशन लगेगी, नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एज इट इज रहेगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट इज -1, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 प्लस, दैट मीन्स 2 से बड़ा है, तो x माइनस 2 विल बी पॉजिटिव। बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर, उसमें से 2 हटाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड से एज इट इज बाहर आ जाएगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिव। तो नीचे x माइनस 2 है, सो दिस इज 1। अब बता लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, राइट हैंड लिमिट इज 1, दो both are finite, they are not equal, so limit does not exist. तो ये ऐसे ध्यान रखना है, जहां पे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज चेंजिंग, उसमें थोड़ा केयरफुली लिमिट निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बता। ये 5 है। सर ये कैसे हो गई, तो बिल्कुल ही कुछ अरे समझ नहीं यार, क्या कर रहा है? हल्का सा ट्विस्ट आते ही दिमाग घूम जाता है पूरा। x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो वाला ही तो टाइप का केस हो गया। हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, यहां से x कॉमन ले इस ब्रैकेट में से, ठीक है। x कॉमन लिया, उसको बाहर निकालेंगे, पावर इज 40, सो इट विल कम आउट एज x टू द पावर 40, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 1 by x to the power 40. This got this? ये समझ में आ गया? सिमिलरली नेक्स्ट वाले में से x कॉमन लेंगे, x टू द पावर 5 आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 4 - 1 by x to the power 5। नीचे x कॉमन ले, x की पावर 45 आएगा, 2 + 3 by x to the power 45। अब देख, x की पावर 45, यहाँ से x की पावर 40, ये x की पावर 5 कैंसिल हो गया पूरा, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है,
ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो लिमिट आएगी 2 to the power 40 into 4 to the power 5 अपॉन 2 to the power 45। सिंप्लीफाई कर, 2 to the power 40 इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 की पावर 5 बचेगा, 4 की पावर 5 is same as 2 to the power 10, 2 to the power 10 upon 2 to the power 5 is 2 to the power 5, which is 32. This is our limit. So जो infinity upon infinity फॉर्म आ रहा था वो 32 आ रही है लिमिट। ठीक है, ओके। सोचना स्टार्ट कर दे। ओके, स्टार्ट। कैसे करेंगे? अभी कौन सा फॉर्म आ रहा है ये? सर सर एक सेकंड सर, एक सर नहीं आया। पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा आ रहा है? हाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा आ रहा है? सर वो इंफिनिटी माइनस रूट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब अरे इंफिनिटी इन्फिनिटी माइनस, सेम एज इन्फिनिटी। हाँ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हाँ, सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। हाँ अब इसको रैशनलाइज करना है यार, तू देखता ही नहीं है कैसे करना है। रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है? सोचा तो कर कि रैशनलाइज करने से होता क्या है। बस रट के बैठा हुआ है कि रैशनलाइज होता है, लगाना ही तो आता ही नहीं है कहाँ लगना चाहिए। और रैशनलाइज करने से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना, ये जो रूट साइन है वो हट जाएगा, समझ इसलिए तो कर रहे हैं रैशनलाइज। रूट हटाने के लिए रैशनलाइज कर रहे हैं, उससे क्या फायदा हुआ? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं करेगा नीचे वाला, या करेगा? रुक जा, सोचने दे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल करते हैं, नीचे आएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट इनडिटरमिनेट, इट इज इन्फिनिटी, और ऊपर 1 है, तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है या नहीं हाँ हो रहा है? अरे लगा तो सही दिमाग। सर, वन अपॉन इंफिनिटी आ गया ना। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है? राइट, वन अपॉन इंफिनिटी नहीं होता, सॉरी। 1 upon infinity tends to 0, so limit is 0. राइट,
नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन a + bx होल टू द पावर c + dx। कौन सा फॉर्म है ये? कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? नहीं दिख रहा? सर 1/a + bx तो 0 हो जाएगा, तो 1^c + dx। सर 1∞ है। हाँ तो ये होता है ना इंडिटरमिनेट फॉर्म, किया हुआ है अपन ने। सर ये इंडिटरमिनेट थोड़ी ना। सर 1∞ तो 1 हो गया ना। क्या कर रहा है केशव यार? सर इतना मैंने एक तो 1/∞ डिटेल में बताया था 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। मैं क्या पीछे की चीजें कराता रहूं क्या बार बार? आगे चलने तो दे मुझे। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा? 1∞ जब था तब 1 वॉज अ लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू 1 नहीं ले रहे थे। तो 1 से जस्ट बड़ा नंबर हो गया टू द पावर इंफिनिटी विल टेंड टू इंफिनिटी, 1 से जस्ट छोटा नंबर हो गया टू द पावर इंफिनिटी विल टेंड टू 0। वी डू नॉट नो वेयर इट विल गो। ये मैंने बताया हुआ है। अब तू क्या कर रहा है? यही कराता रहूं क्या मैं बार बार? ये चाहता है क्या? फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो क्लास हो जाती है उसको पहले कंप्लीट किया, अगर ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास कर रहा है यार। जो अभी वाली जो चल रहा है वो तो भूल ही जाएगा, फिर उसका कुछ फायदा ही नहीं होगा। या तो अभी इतना फोकस रख कि नहीं भूले फिर नेक्स्ट क्लासेस के लिए। दिस इज 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। इसमें लगाते हैं लिमिट। अब इसको सॉल्व करने के लिए we'll apply the limit. This is limit x tends to infinity e to the power, ये मैंने कराया हुआ नहीं है, छोड़ इसको रहने दे, अभी ये जरूरत नहीं है इस लेवल का करने की। ये वाला हटा देते हैं, ठीक है? ओके नेक्स्ट पे आ जा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x। सर इंडिटरमिनेट है। इंडिटरमिनेट है? कैसे? तो sin इंफिनिटी होगा। तो sin इंफिनिटी क्या होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म बताया हुआ है मैंने तुझे। तो sin इंफिनिटी क्या होता है? sin इंफिनिटी क्या होता है तो मेरे से तो पूछ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है वो बता मेरे को पहले। सर उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू, sin इंफिनिटी की फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं। फाइनाइट वैल्यू होगी ना, कैसे नहीं होगी? साइन इंफिनिटी कहीं ना कहीं -1 के 1 और 1 के बीच में ही आने वाला है, तो फाइनाइट वैल्यू तो होगी। सर बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमको क्या हाँ तो क्या एग्जैक्ट वैल्यू पता है। नहीं पता, पहले लिमिट सोच कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना जरूरी है या नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? अभी डायरेक्टली नहीं बता सकते अपन कि ये किस तरफ टेंड करेगा, तो ये तो पक्का है। समझ में आ रहा है क्या? सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो साइन और नेगेटिव, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा साइन। साइन और बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होगा, सो साइन माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, करेक्ट? माइनस इंफिनिटी। साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? जिसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आने वाली है, ये तो पक्का है। या इसको अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, दिस विल बी रिटन एज 1/x ओनली।
बट अगर x 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है तो ये वेरी स्मॉल नंबर है, 0 के पास है, तो 1/x विल बी वेरी लार्ज नंबर विद अ नेगेटिव साइन. So of course this will be between -1 to 1. We do not know. ठीक है. राइट हैंड लिमिट. सर बट मतलब इसमें ही प्रूव हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज़ फाइनाइट वैल्यू नहीं है. सर लेफ्ट हैंड लिमिट की फाइनाइट वैल्यू नहीं है तो वी कैन से कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. फाइनाइट वैल्यू तो हो जाएगी, ऐसे मत बोल कि फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी. अभी तो मैंने बताया कि साइन का माइनस इन्फिनिटी से क्या फर्क पड़ेगा, फाइनाइट वैल्यू तो होने वाली है, बट वी डू नॉट नो वेयर व्हाट दैट वैल्यू विल बी. अरे कोई सी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में हुई तो फाइनाइट तो होगी ना, ऐसा थोड़ी कि इनफाइनाइट हो जाएगी वो वैल्यू. ठीक है. बट वी डू फाइनाइट नॉट तो नो व्हाट बट दैट. हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते ना उसको. हाँ, वो निकाल नहीं सकते, वो अलग बात है. ठीक है. फाइनाइट है बट वी डू नॉट नो वेयर इट विल बी, व्हाट इट विल बी. सर तो उस केस में मतलब वी विल कंसीडर कि मतलब वही है लिमिट एग्जिस्ट. नहीं, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट से कि क्या होगा, क्योंकि ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अब पता नहीं अपने को कि साइन इन्फिनिटी क्या होगा. वी नो कि इट विल बी बिटवीन -1 to 1, तो फाइनाइट तो होगा. साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो रहेगी. ठीक है. बट वी डू नॉट नो कि ये कहाँ टेंड करेगा, सो वी से दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. ये अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, लेट मी थिंक वंस. नहीं. ऑलराइट, नेक्स्ट. क्या करना चाहिए. नहीं पता चल रहा. इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. ठीक है. देन इसको देख, x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्या होगा, दिस थिंग वी नो द लिमिट ऑफ दिस व्हेन x टेंड्स टू 0, log of 1 plus x upon x is equal to e, और when x tends to 0 3 to the power x minus 1 upon x, ये वाली लिमिट याद कर, a to the power x minus 1 upon x is equal to log of a to the base e, ln a. So ये वाली चीज तो e की तरफ टेंड करेगी, नहीं ये वाली 1 की तरफ टेंड करेगी, आई एम सॉरी, ये वाली लिमिट लगा रहा हूं मैं, log of x tends to 0, log limit of x tends to 0, log of 1 plus x upon x is equal to 1, is equal to 1. So this thing tends to 1 and this thing tends to ln a. So this is ln a. Sorry, ये भी गलत कर दिया, 1 upon ln a.
ये 1/ln a होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल हो गया उसका। रेसिप्रोकल इसका हुआ है, इसका तो 1 ही रहेगा, ये इसका रेसिप्रोकल है, सो दिस विल बी 1/ln a। तो ln a यहाँ पे a is 3, so this is ln 3। ठीक है, ओके तो क्या लगता है देखो कि काम समझ में आ गया कि लिमिट्स? सर समझ तो आ गया बट मतलब प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा चाहिए अभी। प्रैक्टिस तो चाहिए ही यार। सर तो मैं बुक के लिमिट्स के मतलब चैप्टर के क्वेश्चन अब बुक के तो करने ही है, बुक के तो कर, बुक का तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर अभी से ही, सर मतलब मैं कम से कम वो बुक तो से कर। मैं ज्यादा बुक से प्रेफर नहीं करता, मतलब एक वो है एक वेबसाइट है exammate.com, तो उसमें आईबी के सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन सॉर्ट करके वो दे देता है टॉपिक वाइज, तो मैं वो ज्यादा करता हूँ। बुक के क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली वो एग्जाम स्टाइल मिमिक नहीं कर पाते, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो एग्जाम वाले क्वेश्चन जैसे नहीं होते। अरे पर एग्जाम वाले क्वेश्चन जैसे तो नहीं होते, पर वो प्रैक्टिस तो वही करते हैं सबसे ज्यादा, प्रैक्टिस के लिए वही सबसे अच्छे रहते हैं हाँ सर, हाँ एग्जाम मैं में। वो भी मतलब कर लूंगा। कोई भी देखो टॉपिक को अगर बेटर करना है तो वैसे टाइप के क्वेश्चन ही तो करेगा। हाँ तो सर एग्जैक्टली मैं लिमिट्स के ही मतलब पिछले मतलब जो 4-5 साल के क्वेश्चन है लिमिट्स के वो वाले ही करता हूँ मैं एग्जाम के। वो तो करने ही है, और ये वाले भी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं बिकॉज दे आर हम्म फोकस्ड ऑन लिमिट्स ओनली। हम्म तो वो भी अच्छे हैं क्वेश्चंस, ये वाले भी अच्छे हैं क्वेश्चंस, और ये वाले सिंपलर हैं, तो अगर ये पहले करेगा तो फिर वो बाद में आसानी से हो जाएंगे rather than हम्म, doing the other way round। क्योंकि जो टफ वाले हैं उससे डिमोटिवेट होने के चांसेस होते हैं, तो पहले सिंपल वाले कर, उससे कॉन्फिडेंस आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फिर वो कर, ओके तब अच्छा लगेगा। ओके अब लिमिट्स के तो तूने मेरे को कोई भी आंसर नहीं किया। सर अभी थोड़े मतलब मेरे को ट्रिकी लग रहा है, मतलब क्या? इतनी इजीली मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब जो आइडेंटिटीज मतलब दिख नहीं पा रही। क्योंकि देखो याद ही नहीं है, याद होंगी तभी तो अप्लाई करेगा उसको। चल ठीक है, लिमिट्स अब तेको करना है अपनी तरफ से, ठीक है। ओके सर। हाँ ऐसा नहीं है कि अपन लिमिट्स ही करते रहेंगे, फिर तो आगे चलने ही नहीं वाले ना। लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। सो देन लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स। ओके सो डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन क्यों डेवलप किया गया? डिफरेंशिएशन वाज डेवलप्ड बाय, द क्रेडिट goes to two people, Newton and Leibniz। ठीक है, टू पीपल डेवलप कैलकुलस इन जनरल, पूरा कैलकुलस ही ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली बट एट द सेम टाइम इन हिस्ट्री। ठीक है, तो क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम बिकॉज इंडिपेंडेंटली दोनों ने डेवलप किया था सेम टाइम पे। सो अब डेवलप करने का रीजन क्या था? ठीक है, इट इज लाइक अ टूल, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज वाइड एंड वास्ट, बट इसका इस्तेमाल आता है, यूज होता है इन फिजिक्स एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो, जहां पे अपने को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता है किसी चीज का। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए वी यूज डिफरेंशिएशन, बट व्हाई इज दैट? ठीक है, ऐसा क्यों है कि अपन अप्लाई कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट कर दो एट अ पॉइंट एंड वी विल गेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये समझ में नहीं आता है,
ठीक है स्टूडेंट्स को कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बेसिकली कर तो देते हैं, मेथड पढ़ लिया कि डिफरेंशिएट कर दो, उसके फॉर्मूले भी पता है, बट क्यों कर रहे हैं? सो फर्स्ट वी सी कि कैसे अप्लाई होता है एंड देन वी गिव द डेफिनेशन. सो जैसे ऐसे समझ, say this is the time and distance curve of a vehicle. Okay, of course इधर नहीं आएगा, ये 0 से नीचे नहीं होगा, तो चलो यहां से ले लेते हैं. At a point t1, ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है. At a point, at a time t2, this is the distance of the vehicle. डिस्प्लेसमेंट मान ले, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट. सो अब रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स displacement upon time in a given period of time gives us the average speed. ठीक है, सपोज मैंने ऐसे लिया, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है. ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, t2 कॉमा डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हो, s से या d से? D से. d. सो d2 ले लेते हैं, और यहाँ पे दिस पॉइंट इज t1 कॉमा d1. सो एवरेज स्पीड, वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी will be d2 minus d1 upon t2 minus t1, correct? Which if we see from the graph is this value. यहां से मैंने ये perpendicular बनाया, ये perpendicular बनाया, so this distance, this difference, this will be d2 minus d1 and this will be t2 minus t1. दिख रहा है ये? ठीक है, ये वाला पॉइंट कुछ ले लिया, तो इस ट्राइंगल में ये t2 माइनस t1 है, ये d2 माइनस t1 है. कुछ गड़बड़ की क्या मैंने? हाँ, आई एम सॉरी, ये t2 माइनस t1 होगा, दिस विल बी t2 माइनस t1, करेक्ट, एंड दिस विल बी d2 माइनस t1. यही तो हुआ टाइम का डिफरेंस, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस. नाउ ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस इज सेम एज tan थीटा. ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इज perpendicular upon base. So tan theta here is giving us the average speed, average velocity, ठीक है. But in the case कि we want to find the instantaneous velocity at a point, तब क्या करा जाए, ठीक है, तब क्या करेंगे, what can we apply? This is how calculus was developed कि instantaneous velocity निकालना हो तो क्या करेंगे. उसके लिए अपन क्या करते हैं, keep this point as it is. Let's say ये जो t2 है इसको अपन मूव कर रहे हैं क्लोजर एंड क्लोजर टू t1. दैट मीन्स टाइम डिफरेंस अपन डिक्रीज करते जा रहे हैं. यहां पे जो टाइम डिफरेंस था उसको डिक्रीज कर रहे हैं, उसको डिक्रीज कर रहे हैं. वी कीप ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, दैट इज वी आर मूविंग t2 टू t1. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, जैसे जैसे अपन ये कम करते जाएंगे, यहाँ पे ये कॉर्ड बन रही है, यहाँ पे ये कॉर्ड बन रही है, कॉर्ड बन रही है. वी आर स्टिल गेटिंग एवरेज वेलोसिटी, बट when we apply the limit that t2 tends to t1, that means it is so close to t1 that it is as if they were two same points, coincident points. तब क्या होगा, t2 is exactly on t1, तो ये जो लाइन बन रही है, chord जो बन रही है, this will be same as the tangent at that point. So we are applying the concept of limit. We are making the time to be so small that it is like we can take the 2 points to be same. ऐसा केस हो रहा है. Limit t2 tends to t1, d2 minus d1
upon t2 minus t1. ठीक है? So the time is absolutely the smallest fraction, the smallest possible time frame. And as and when जैसे जैसे मैं time small करता जाऊंगा, displacement भी because displacement is the dependent variable, it will also keep tending, it will also keep being small, it will tend to 0. तो जैसे अपन ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 की तरफ टेंड किया, डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड 0. तो ये लिमिट अब अपन निकालेंगे एंड दिस विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्योंकि ये एट दैट मोमेंट हो गया, एग्जैक्टली ऑन दैट मोमेंट. मतलब ऑफ कोर्स द मोमेंट विल हैव अ वेरी स्मॉल डिफरेंस एट दैट पॉइंट, क्योंकि एक मोमेंट पे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक मोमेंट पे कोई चीज हो जाए. देयर इज अ स्मॉल टाइम फ्रेम फॉर दैट. ठीक है, बट लिमिट का कॉन्सेप्ट यही है कि दैट इज सो स्मॉल दैट वी कैन टेक इट टू बी द सेम. देख समझ में आया क्या? देखो, यस सर, समझ गया. so the time is tending towards 0, displacement is changing according to that, जैसा भी function है उसके according, and this is taken as the instantaneous velocity because this is giving us exactly on that point t1. आया क्या समझ में? What is the rate of change? This is giving us the rate of change of displacement with respect to time. तो वो instantaneous velocity हो गई. So that is the concept of differentiation. अब ये ही चीज जो अपन ने यहाँ पे लगाई है, उसी को अपन differentiation at a point बोलेंगे. बस इसी से अपन ने differentiation define किया है. So differentiation लेते हैं. Y is a function of x at x is equal to a. At x is equal to a, we are defining the derivative or the differentiation of the function. So we can represent that by f dash x, या तो ऐसे represent करते हैं, और d of y by dx ऐसे represent करते हैं, या फिर y dash से भी represent कर सकते हैं, but because I'm taking the differentiation at a point, I will take it as f dash a. This will be dy by dx at x is equal to a. और y dash से भी represent करते हैं at x is equal to a. और sometimes we represent by y1 also, that is first order derivative at x is equal to a. At a point we are writing the differentiation. Then this is defined as limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Either we define it like this, or limit x tends to a f of x minus f of a upon x minus a. Both are the same meaning but different forms. Actually this is the actual meaning of differentiation. उसी से अपने पास ये वाला आया है, ऊपर वाला. x की जगह a plus h लिखेंगे, if we put x is equal to a plus h, so x minus a will tend to 0. Sorry, x minus a will be h. ठीक है, अगर x a की तरफ टेंड करेगा तो a plus h will tend to 0.
तो h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x आ गया, x की जगह आ जाएगा x, ये वाला f ऑफ a होगा, x की जगह आएगा x प्लस h, ये भी a होने वाला है, a प्लस h, एंड यहाँ पे f ऑफ a एज इट इज। सर ये पार्ट नहीं समझा मैं सर। एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि ये वाला पॉइंट a होगा, a के ऊपर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए f ऑफ a प्लस h आने वाला है, और ये भी माइनस f ऑफ a होगा। सो इस डेफिनेशन से जब मैंने x a प्लस h सब्स्टिट्यूट किया तो h की वैल्यू हो जाएगी x माइनस a, है ना, x माइनस a की वैल्यू h हो जाएगी, वन एंड द सेम थिंग। इफ x टेंड्स टू a plus h, if x tends to a, h will tend to 0, ठीक है, एंड यहाँ पे x की जगह a प्लस h आ गया और यहाँ पे a एज इट इज रहेगा। ठीक है, so what is the meaning? x minus a in the denominator, this is the change in x, the change in x। x अगर a की तरफ टेंड कर रहा है तो उसमें से a माइनस करेंगे तो चेंज इन x आने वाला है, दैट इज चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो न्यूमरेटर में है f ऑफ x माइनस f ऑफ a, वन डाउट सर, सर इस केस में h सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है या फिर h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब तो जो दो पॉइंट्स को हम क्लोजर ला रहे हैं तो h इज द डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, मैंने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कहाँ लिया था? either we take the change in the independent variable or the change in the dependent variable। अभी देखो याद नहीं आ रहा है यार, ये वाला चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाला चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस थोड़ी था उसमें कहीं पे भी। ऐसे बनाया था मैंने, तो ये वाला था t2 माइनस t1 और ये था d2 माइनस d1, तो इसमें ये डिस्टेंस कहाँ लिया मैंने, ये तो कहीं से भी नहीं लिया, ये डिस्टेंस के कहाँ कहाँ अपन डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ भी? ठीक है क्या? ओके, सो ये x माइनस ए इज द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो न्यूमरेटर में है f ऑफ x माइनस f ऑफ a, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की वैल्यू एट x, ठीक है, where x is tending towards a, and this is the value of the function at exactly a, so this is the change in the dependent variable, जो small change dependent variable होगा। ठीक है, इसी से ये वाला मीनिंग आ जाता है, दैट इज h is the small change in the dependent variable and the numerator is the corresponding change in the dependent variable, corresponding change in the function। Got it? Yes sir। इसी को अपन डिफरेंशिएशन बोलते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। दोनों मीनिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला अपन कम काम में लेंगे, मोर frequently uses this definition, but some places this is also important, ये भी ध्यान आना चाहिए कि this is also the definition of differentiation। ठीक है, यहां से देख ये सेम ही चीज है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है and this is the corresponding change in the dependent variable, वही अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक है,
So when we find the differentiation of a function using this definition, उसको अपन बोलते हैं finding the derivative by first principle method. अब यहाँ पे इसीलिए लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर ये लिमिट लगाना ही नहीं आएगा तो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव? आया समझ में? ठीक है, बिकॉज व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस तब ये वाला फंक्शन, ये वाला जो वैल्यू है न्यूमरेटर में, दिस विल टेंड टू जीरो एंड डिनोमिनेटर में भी इट विल टेंड टू जीरो, तो 0.0 फॉर्म आएगा, तो अपने को लिमिट लगानी पड़ेगी उसको फाइंड करने के लिए. ओके सर. So let's find the differentiation derivative of a few functions, standard functions. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से थोड़े से करेंगे एंड उसके बाद मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस लिखूंगा. सो फर्स्ट वन, सो दैट यू नो कि डेरिवेटिव कैसे आया किसी का. ठीक है, जैसे अपन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सर mx raised to n minus 1. कैसे आया? सर सर दिस इज अ रूल. रूल? अच्छा, और रूल अपने आप ही बन गया है? रूल हो गया, डेरिवेटिव भी रूल हो जाता है क्या? किसी ने आके दे दिया कि भाई ये रूल है, इसको कर लो, बस पढ़ लो, ये रट लो. सर इसका प्रूफ तो नहीं पता. फिर इसको डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, डेफिनेशन से. सो डेरिवेटिव निकालने के लिए y dash is equal to, derivative of this is y dash, that is limit x tends to a, I'm sorry, limit h tends to 0, x to the power x plus h to the power n minus x to the power n upon h. अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई थी, that was the derivative at a point. ठीक है, that was at a point. So similar can be generalized that limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h is equal to f dash x. This is derivative of the whole function. ठीक है, तो ये वाली मैंने डेफिनेशन लगाई है. अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं. x टू द पावर n कॉमन आ जाएगा दोनों में से. इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव 1 प्लस h by x to the power n minus 1 upon h. बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इस वाले टर्म का. So binomial expansion will be 1 plus n into h by x plus n into n minus 1 upon factorial 2 into h square by x square and so on, और minus 1 upon h. यहां से ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा. बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन ने 2-3 बार किया हुआ है लिमिट्स में, है ना, वो वाली एक्सपेंशन है. बाकी सब टर्म्स में h अवेलेबल है तो h कॉमन ले लेते हैं.
h कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा n बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एच बाई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू द बेस h, सॉरी अपॉन h नॉट टू द बेस h। यहां से ये h और ये h कैंसिल हो गया। सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करने वाला जो वेरिएबल था दैट इज कैंसल्ड। नाउ सी h को सब्स्टिट्यूट कर तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसके आगे वाले सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। Only remaining thing is this term and this. So x to the power n into n upon x, which is n into x to the power n minus 1. That is the derivative. अब तूने जैसे इसको रूल बना दिया तो तू क्या sin x का डेरिवेटिव को भी रूल बना मानता है क्या? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। वो भी रूल होता है क्या? नहीं। वो कहाँ से आया? सर प्रूफ मतलब सर इसी मेथड से शायद प्रूफ आएगा। इसी मेथड से आएगा यार, शायद क्या बोल रहा है उसमें भी। जब अपन डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसी मेथड से आने वाला है वो भी। सेकंड sin x, y is equal to sin x ले लेते हैं। Derivative of sin x, we'll define this as limit h tends to 0 x f of x plus h minus f of x upon h, that is limit x tends to 0 h tends to 0 sine of x plus h minus sin x upon h। अब यहां पे क्या करें, कैसे निकाले लिमिट? देख अभी भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, तू अभी अटेंशन नहीं दे रहा है पूरा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था लिमिट में, वहां पे cos x प्लस एच माइनस cos x था। अरे याद, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया था। हाँ देख ले तेरा अटेंशन कितना खराब है। सर मैं नोट कर रहा था। सेम चीज लगाएंगे यहाँ पे, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज 2 cos c प्लस d बाय 2, तो 2x प्लस h बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2, नहीं cos c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2 sin c माइनस d x प्लस h माइनस x, तो h बाय 2 बचेगा सिर्फ अपॉन h। ये वाला फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, sin c प्लस sin माइनस sin d is equal to 2 sin is equal to 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ठीक है, सर 1 सेकंड बस मेरे को ये पार्ट नोट करना। कौन सा? yes sir done। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
ये 2 जो न्यूमरेटर में है उसको नीचे h/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, h/2 sin h/2 upon h/2 when h tends to 0. अगर h tends to 0 है तो h/2 will also tend to 0, so this will be 1. यहाँ पे अब लिमिट लगाएंगे, h की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 आ गया, 2/2 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा सिर्फ, so this is cos x. ठीक है, एक लास्ट ले लेता हूं, बता कौन सा लूं, e to the power x ले ले, क्या होता है e to the power x का डेरिवेटिव, फिर e to the power x. ओके, सो वो कैसा आया, e to the power x का डेरिवेटिव y dash is equal to limit h tends to 0 f of x plus h, that is e to the power x plus h, करेक्ट, f of x plus h मतलब x की जगह x plus h डालेंगे, Yes sir. minus f of x which is e to the power x upon h, ठीक है, this is limit h tends to 0 e to the power x plus h -1 लिखेंगे, तो -1 आई एम एडिंग ऑन माई ओन, माइनस e to the power x है, अगर -1 ऐड किया है तो +1 भी करना पड़ेगा, +1 करा, यहां से ये कॉमन ले लिया माइनस इन दोनों में से, तो ये माइनस बन जाएगा, बिकॉज माइनस ऑफ -1 विल बी +1, ठीक है, इनको ग्रुप कर दिया अपॉन h, Okay. ठीक है, लिमिट h tends to 0, separate them, this is e to the power x plus h -1 upon h minus e to the power x -1 upon h, एक सेकेंड, नीचे x आना चाहिए, एक मिनट, कुछ मिसिंग लग रहा है जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग, e to the power x plus h, a to the power x plus h,
लिमिट होती है e to the power x minus 1 upon x, x tends to 0. X plus h. एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी. यस, ओके, यस. कैसे निकालते हैं? देख, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. इन दोनों में से e टू द पावर x कॉमन ले ले. विल बी ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h. करेक्ट? यहाँ पे अब याद करिए वाली लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 upon x is equal to e is equal to 1. ये लिमिट होती है, ये मैंने बताई भी है मेथड्स फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस में. ठीक है? सो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 e to the power h minus 1 upon h, this will tend to 1. So this is equal to e to the power x into 1, which is e to the power x. बस यही रीजन है, e to the power x is the derivative. ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज नेक्स्ट क्लास में करेंगे. डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन याद रखना. ठीक है? हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस में काम आती है और देखो पता भी होना चाहिए कि कैसे निकलता है डेरिवेटिव. फाइन. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. Okay, thank you, sir. ऑलराइट, बाय. Bye.